थैंक यू सो मच मैडम, मुझे इनवाइट किया क्योंकि मैं 2 दिन सेशन में आने ही वाली थी, बट मेरा ऑपरेशन था आँख का, मोतियों का, इसीलिए मैं नहीं आ पाई। पर मैडम ने बोला भले 2 घंटे पर आ जाओ। तो मैं जर्नी बताऊं, 7 अक्टूबर 2025 मेरे हस्बैंड को रिपोर्ट में कैंसर आया और वो भी अन्ननड़ी में। तो रिपोर्ट जो भी इंडोस्कोपी होते हैं उसके बाद पेट सीटी स्कैन सब करवाया। 2-3 हॉस्पिटल में अलग अलग डॉक्टर से मिले, सबने ऐसा ही बोला कैंसर की गांठ है और टाइम लगेगा, उसके लिए रेडिएशन और थेरापी, कीमोथेरापी तो देने ही पड़ेंगे और उसके बाद हम बोलेंगे इसकी सर्जरी होगी, क्योंकि अन्ननड़ी में है इसीलिए। बस मुझे मोदी केयर के सप्लीमेंट पे बहुत भरोसा था। सबने अलग अलग सजेशन दिया। कोई बोल रहा है गाजर का 1 किलो गाजर ले लो, उसका जूस बना के पिलाओ डेली, गांठ गल जाएगी। कोई बोल रहा है पालक का जूस पिलाओ, कोई बोल रहा है हल्दी वाला दूध पिलाओ। सबके सजेशन अलग अलग आने लगे, पर मुझे मोदी केयर के सप्लीमेंट से पहले भी 8 साल पहले से मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे रिजल्ट मिला है। तो मैंने डायरेक्टली, मुझे मैडम ममता गुप्ता का नंबर मैंने किसी से लिया, मेरी टीम से। मैंने बोला मैं ममता गुप्ता मैडम से बात कर लूँ, क्योंकि मैडम ने सेशन में बोला था कि ऐसा कोई भी मुझे मैसेज करेगा व्हाट्सएप पे, मैं उसको बोलूँगी सब सप्लीमेंट के। तो तुरंत ही मैंने मैसेज किया और रिपोर्ट भेजे, तो मैडम दिया और मुझे आश्वासन दिया कि मैडम आप टेंशन मत लो, सर ठीक हो जाएंगे, रिपोर्ट मैंने देख लिया है, पर आज से ही इसको सप्लीमेंट देना शुरू कर दो आप। और मुझे लिख के पूरे सप्लीमेंट की जो भी डिटेल्स थी वो लिख के व्हाट्सएप पे भेजी और बोला ये शुरू कर दो। उसके बीच भी अगर बीच में कोई तकलीफ हो तो मुझसे कांटेक्ट में रहना, पर जरूरत ही नहीं पड़ी, इतना अच्छा रिजल्ट था। मैंने बीच में मैडम को एक फ़ोन भी नहीं किया, डायरेक्ट अक्टूबर से लेके जनवरी में जब रिपोर्ट अच्छा आया, मतलब सब नॉर्मल आया, क्या बात। और डॉक्टर ने बोले कि अब सर्जरी करनी नहीं पड़ेगी, कैंसर के सेल्स बिल्कुल नहीं है बॉडी में। तो मैंने वो रिपोर्ट मैडम को भेजी। थैंक यू सो मच मैडम। तो बस सुबह से लेके शाम तक मैं जो भी सप्लीमेंट मैडम ने दिए, पहले सुबह डिटॉक्स, उसके बाद नोनी जूस, उसके बाद ये प्रोटीन पी बेस्ड प्रोटीन पाउडर, क्या काम किया है सबके मैंने सुना था। मुझे वही टेंशन थी कि रेडिएशन के और कीमोथेरापी के चलते पेशेंट को जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ना, उससे पेशेंट बहुत अपनी मतलब हिम्मत खो बैठता है, उसको हिम्मत नहीं रहती और खाना पीना भी उसको नहीं अच्छा लगता, उसके वजह से उसके सब विटामिन्स भी कम हो जाते हैं। तो वो मैंने सुना था, तो मुझे पता है इसमें तो विटामिन्स के बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट है हमारे पास। तो मैंने पहले से 15 दिन पहले, जब इसका रेडिएशन और कीमोथेरापी अभी 15 दिन बाद शुरू हुआ, 15 दिन पहले तो मैंने ये सब सप्लीमेंट देने शुरू कर दिए। तो उसने अपना काम कर दिया। और उसके बाद प्रोटीन पाउडर के बाद दोपहर को खाने के बाद मल्टीविटामिन टर्मरिक और गार्लिक पर्ल और क्रील ऑयल, ओमेगा 3 क्रील ऑयल, ये 4 सप्लीमेंट मैं उसको डिनर के बाद और लंच के बाद देती थी। और बीच में एक जूस जो सुपर ग्रीन है वो देती थी। मैंने कोई मार्केट का फ्रूट जूस और वेजिटेबल्स जूस उसको नहीं पिलाया, क्योंकि हमको क्वांटिटी का पता ही नहीं चलता, क्या जूस पिलाए, कितनी क्वांटिटी में पिलाए, फिर गड़बड़ हो जाए तो डॉक्टर बोलेंगे तबीयत खराब हो गई। मेरा इसमें कुछ नहीं, आपने कुछ किया होगा। मैंने सिर्फ सप्लीमेंट पे ही भरोसा किया और घर पे सबको बोल दिया। शाबाश शाबाश। घर पे सबको बोल दिया, चाहे डॉक्टर ना बोलेगा ना कि ये सप्लीमेंट नहीं दो, मेरी कोई गारंटी नहीं है, तब भी मैं तो दूंगी, आपको पूछना हो तो पूछ लो। तो सबने बोला इसके साइड इफेक्ट होते हैं, मैंने बोला इसके नहीं होते, वो मुझे पता है, मैं 8 साल से ले रही हूँ।
पर मैंने बताया बिना, क्योंकि डॉक्टर तो हमारे कांटेक्ट में है, फिर दूसरे डॉक्टर से क्या पूछना। फिर जो सप्लीमेंट के बाद ये रेडिएशन और कीमोथेरापी के चलते ट्रीटमेंट में उसको कोई साइड इफेक्ट किसी पेशेंट को नहीं दिखाई दे रहा, तब इसको सब पूछ रहे थे। तो आप तो आते हो, वहाँ खाना भी मिलता है, जहाँ ये कीमो चलता है बहुत 3-4 घंटे लगते हैं, तो वहाँ खाना भी देते हैं। शालिनी हॉस्पिटल है जो अहमदाबाद में, उसमें इसका ट्रीटमेंट चला, शालिनी हॉस्पिटल में। तो वहाँ सब बोल रहे थे आपको तो एनर्जी भरपूर लग रही है, कुछ लगता ही नहीं है आपको कि कीमो दिया है, तो क्या कर रहे हो। तो मैंने बोला सप्लीमेंट का बोल देते ना, तो बोले कोई भरोसा नहीं करता, तो ऐसे बोलते। पर उसको जो बेनिफिट मिला, सुबह से लेके शाम तक वो खुद सप्लीमेंट लेके पीते थे, उसमें खुद इतना पावर आ गया। अब जो उसकी तबीयत ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। मतलब जब ये रिपोर्ट आया उससे पहले कीमो जब उसका खत्म हुआ 15 दिन के बाद, जो उसके बाद डॉक्टर ने बोला 45 दिन के बाद अब जो रिपोर्ट आएगा उसके बाद सर्जरी होगी। तो वो 45 दिन में वो 4 दिन भी घर पे नहीं बैठे। 5वें दिन तो बोला मैं जॉब पे जाऊंगा, घर पे बैठे क्या करूँ, मैं मुझ में एनर्जी है, भूख भी लग रही है, सब काम चल रहा है, तो मैं क्यों बैठूं घर पे, मेरे को कुछ है भी नहीं, तो कोई दवाइयाँ नहीं। मैंने मेडिसिन उसको एलोपैथिक मेडिसिन दिया ही नहीं, सिर्फ सप्लीमेंट दिया, बाकी कीमो और जो रेडिएशन के जो ट्रीटमेंट थी वो ही दिए। और उसके बाद ये काम पे गए, 45 दिन के बाद फिर रिपोर्ट आया, अच्छा रिपोर्ट आया, गुड न्यूज़ आया। डॉक्टर ने बोला, मैंने रिपोर्टिंग करके रखा डॉक्टर का, जो डॉक्टर बोल रहा है कि अब उसको कैंसर बिल्कुल है ही नहीं, उसके सेल्स खत्म हो गए हैं और वो स्वस्थ है, उसकी अब सर्जरी नहीं होगी। तो थैंक यू थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी समीर मोदी सर को, जिसने ऐसी सप्लीमेंट बनाई जो एक इंसान को जीवन दान दे सकती है। मतलब ये सप्लीमेंट नहीं, वरदान है हमारे लिए। आज एक मोहल्ला छोड़ो ना, एक मोहल्ले में 2-3 ऐसे पेशेंट होंगे। ये कॉमन हो गया है कैंसर की अब बीमारी। तो हम ये धर्म का समझो कि ऐसा भी काम कर सकते हैं जिसकी बीमारी जाए वो खुश हो जाए। तो ये सप्लीमेंट वरदान के काम तो करते ही है, पर अगर उन तक पहुंचाना हमारा काम है। अगर ये सप्लीमेंट ऐसे पेशेंट के पास पहुंच गए तो वो स्वस्थ हो जाएगा। हमारे मोदी केयर के सप्लीमेंट नंबर 1 है, नंबर 1 रहेंगे। नंबर 1 में बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ और थैंक यू सो मच मैडम को बोलूँगी जिसने मुझे ये सप्लीमेंट सजेस्ट किया। और थैंक यू समीर मोदी सर, थैंक यू ऑल ओवर, थैंक यू अल्पेश सर, जो हमको मोदी केयर में जोड़ा, वही हमारे लिए बेनिफिट है। अगर ये मोदी केयर नहीं मिलता तो क्या होता, मुझे तो पता भी नहीं चलता इस बीमारी का इलाज क्या है। तो थैंक यू सो मच ऑल ओवर। थैंक यू